लोग को कंसेप्ट किंग क्लास में स्वागत है। सभी लोग को नमस्कार, आदाब। आज हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखेंगे। जो रेजोनेंस का दो भाग जो हम लोग बांटे थे, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, तो आज हम लोग वहां आ चुके हैं जहां पर हाइपर कंजुगेशन के बारे में देखा जाएगा कि रेजोनेंस जो है सिग्मा बॉन्ड से होता है। तो हाइपर कंजुगेशन में कौन सा बॉन्ड भाग लेगा? सिग्मा बॉन्ड। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, है ना। वहां पर क्या था? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। ये कंडीशन था रेजोनेंस का। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टुवर्ड्स डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो CH बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डिलोकलाइज कर देगा। किधर जाएगा? तो डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, या पॉजिटिव चार्ज जहां है उधर जाएगा, या फ्री इलेक्ट्रॉन है उधर जाएगा। तब इस तरह की इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो ये जो है रिजोनेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये किसका रिजोनेंस है? सिग्मा बॉन्ड का रिजोनेंस है। इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस भी बोला जाता है। नो बॉन्ड इसका डिफिनीशन क्या होगा? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टुवर्ड्स डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन। यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो डीलोकलाइज कर जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, है ना। किधर जाएगा? तो डबल बॉन्ड की तरफ जा सकता है, या पॉजिटिव चार्ज के पास जा सकता है, या फ्री इलेक्ट्रॉन के पास जा सकता है। तब इस तरह के इफेक्ट को हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहेंगे। एक एक करके हम लोग एग्जांपल देखते हैं। हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। ध्यान दीजिए, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। यहां पर हम लिखे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह का हम लिखे हैं कंपाउंड। यहाँ आपको हाइपर कंजुगेशन पढ़ना है। देखिए ध्यान से, CH, यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ H और यहाँ H। इसी स्ट्रक्चर ये वाला क्या होगा? यहाँ पर टूट के आएगा। तो जैसे ही ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा।
यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये वाला टूट जाएगा क्योंकि कार्बन पेंटावैलेंट नहीं होता है, ट्राईवैलेंट टेट्रावैलेंट होता है। तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर यहाँ पर, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ पर H, यहाँ H, अब यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, ये बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ क्या होगा माइनस, इस तरह का केस रहेगा, इस पर क्या होगा माइनस। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट के जाएगा तो इसको H बना देगा, यहाँ पर H प्लस के रूप में रह जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा अब, तो यहाँ H प्लस, यहाँ पर यहाँ क्या होगा H प्लस के रूप में रहेगा, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ पर H। अब यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, H, यहाँ H, यहाँ माइनस। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये H प्लस हो जाएगा, तो C, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ माइनस, यहाँ पर H, यहाँ क्या होगा H प्लस। तो टोटल जो इसका जो है स्ट्रक्चर जो बनेगा वो 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए यहाँ 1, 2, 3 और 4, तो 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 को क्या होगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब ध्यान से सुनिएगा, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो है सो 3 ठो होगा, यानी कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। तो जिसमें जितना ज्यादा ये होगा उतना ही क्या होगा स्टेबिलिटी होगा। तो एक चीज लिखेगा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और ये भी लिख सकते हैं स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये चीज ध्यान देना है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से है, डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। ध्यान दीजिए, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये इसके डबल बॉन्ड वाले कार्बन, इसको अल्फा कार्बन, इसको भी अल्फा, इसको भी अल्फा, इसको भी अल्फा बोलेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो टोटल 12 ठो होगा, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे देखते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ CH3। तो अब जो है ये अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जो है ये 9 गो होगा। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कम होगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हमको जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन। हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन।
यानी कि कार्ब कैटायन कार्ब एनायन हम लोग को पढ़ना है, इस चीज पर हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, ये कार्बो कैटायन है पॉजिटिव चार्ज वाला। इसमें हमको हाइपर कंजुगेशन क्या करना है, देखना है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर टूटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा, C, यहाँ C H प्लस, और यहाँ H, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड C और यहाँ H और यहाँ H। इस तरह का स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। अब क्या होगा, फिर ये बॉन्ड अगर यहाँ पर टूट जाता है तो यहाँ H प्लस आ जाएगा, तो यहाँ जो बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा H प्लस, यहाँ C, यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ H और यहाँ H। अब ये वाला बॉन्ड फिर टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर H C, यहाँ H और यहाँ H प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड C और H, तो 1 2 3 यहाँ पर, इसको लेकर के 4, तो यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यहाँ पर कंजुगेशन किसका किसका होगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कंजुगेशन होगा, इसको देखना है। अगला हेडिंग देंगे हाइपर कंजुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री हाइपर कंजुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल, यानी कार्बन फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है। यहाँ H C H, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ कार्बन फ्री रेडिकल, यहाँ H और यहाँ। इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का ही कंजुगेशन होगा। मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा सिंगल, तो ये फ्री रेडिकल में रहेगा। यानी कि यहाँ H, यहाँ C, यहाँ पर H फ्री रेडिकल, यहाँ पर H, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ। अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ही देगा, सिंगल एरो दे रहे हैं, देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्री रेडिकल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H हो जाएगा फ्री रेडिकल, और यहाँ पर C, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो H जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, यहाँ H। फिर क्या होगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर H C H, और यहाँ H फ्री रेडिकल, यहाँ C, यहाँ H और यहाँ H, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड। इस तरह से ये क्या करेगा, यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर भी हमको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट लिखेंगे स्पेशल पॉइंट, कार्ब एनायन कैन नॉट शो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कार्ब एनायन कैन नॉट शो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, यानी जिस पर माइनस रहेगा वो शो नहीं करेगा। जैसे देखिए यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ C, यहाँ माइनस, यहाँ H, यहाँ H। तो माइनस रहने से क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन की अभाव है ही नहीं, इसीलिए हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो नहीं करता है। इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इसीलिए स्पेशल पॉइंट में लिख दिए कार्ब एनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ
हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। पहला बॉन्ड लेंथ, फर्स्ट में बॉन्ड लेंथ, ये कार्बन संख्या 2 से लेकर कार्बन 3 तक ये क्या होगा, वैलिड होगा बॉन्ड लेंथ। यहाँ देखिएगा CH3 CH2 और यहाँ CH3, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। और ये क्या है CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन, इसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है। जिसमें हाइपर कंजुगेशन होगा, है ना, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम। ये लागू होगा 3 कार्बन से ज्यादा पर नहीं। अगला स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमको देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जिसमें हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, अल्फा कार्बन ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रहा है। यहाँ देखिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं CH, यहाँ H डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ एक। दूसरा हम यहाँ लिख रहे हैं CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। फिर हम यहाँ लिख रहे हैं CH3, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ H और यहाँ H। फिर लिख रहे हैं CH3, यहाँ C, CH3, यहाँ सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ CH3 और यहाँ H। फिर एगो लिख देते हैं, यहाँ CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड, यहाँ CH3, यहाँ C, CH3 और यहाँ CH3। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बगल में कोई कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन 0 होगा। यहाँ पर देखिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, इस पर 3, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ क्या होगा 3। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन अल्फा और ये भी कार्बन अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा 6 गो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा 9 गो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा 12। जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसका उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और वो उतना ही अधिक क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। लास्ट वाला आपको थोड़ा सा कटा हुआ नजर आ रहा है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3, इस तरह से। तो यहाँ अल्फा यहाँ अल्फा यहाँ अल्फा यहाँ अल्फा, तो 12 हुआ ना। तो जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, इसके बाद ये वाला होगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, है ना। सबसे कम कौन होगा ये, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और मोर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ हम लिखे हैं C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH3, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हम लिखे CH3, यहाँ C, यहाँ CH3 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ध्यान से, जहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ ये अल्फा कार्बन, तो 3 गो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ 9 गो अल्फा हाइड्रोजन होगा।
यहाँ पर देखिए जिसके बगल में ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 गो होगा। इसके बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3 गो होगा। इसके बगल वाले है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 0। तो जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उतना ही क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा, हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी। ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये पहले भी आपको हम बताए थे। ये क्या होगा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट हेडिंग देंगे हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन हमको देखना है। सेम उसी तरह से देखें जैसे CH3 CH3 और यहाँ CH3। देखिएगा ये फ्री रेडिकल, यहाँ CH3, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ H, ये फ्री रेडिकल। यहाँ CH3, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, ये फ्री रेडिकल। यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, ये फ्री रेडिकल। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 होगा क्योंकि अल्फा कार्बन है ही नहीं फ्री रेडिकल के बगल वाले। तो ये अल्फा कार्बन यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन 3। फ्री रेडिकल के बगल वाले तो ये अल्फा, ये अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 6। फ्री रेडिकल के बगल वाला तो ये अल्फा, ये अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 9। जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उसका उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये वाला होगा इस तरह से। ये क्या होगा, मोर स्टेबल। पहला वाला ये है मोर स्टेबल, इधर वाला क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ CH3 ग्रुप। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप का ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग नेचर होता है। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। इस तरह से ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ CH3 ग्रुप। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, 3 ठो है ना। अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इस पर क्या होगा, बनेगा। तो यहाँ चार्ज डेवलप करेगा, माइनस चार्ज। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरा बार पैरा पोजीशन पर आकर के जुटेगा। तो यहाँ CH3, यहाँ क्या होगा E, और फिर यहाँ क्या होगा CH3 और यहाँ होगा। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग जो नेचर होता है CH3 का, ये हाइपर कंजुगेशन से पता चलता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड क्लीवेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है। आज का क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय किसान। नमस्ते।